नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेएस एकेडमी में। दोस्तों आप देखने वाले हैं कोरोना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, जो कि सभी को पता होना चाहिए। मोस्टली बात करें तो जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए बने रहिए और देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम करें यहाँ पे कि उत्पत्ति कब हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी 31 दिसंबर 2019 को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी ये उत्पत्ति तिथि। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्पत्ति तिथि क्या है, 31 दिसंबर 2019 को इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब यहाँ पर बात कर लें कि कहाँ पर उत्पत्ति हुई थी। वुहान में हुई थी। वुहान कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। ये सब आपको पता है। अब नोट में यहाँ पे देखिए, शुरू में इस बीमारी की पहचान निमोनिया के रूप में हुई थी। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है कि शुरू में इस बीमारी की पहचान किस रूप में की गई थी? किसके? निमोनिया के रूप में की गई थी इसकी पहचान। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, 9 जनवरी 2020 को इसका नाम क्या रखा गया था? ठीक है, तो इसका सबसे पहले नाम रखा गया था नोवेल कोरोना वायरस 2019, इसको नाम दिया गया था। ठीक है, आपने देखा होगा शुरू में जब आप किसी को कॉल करते थे तो नोवेल कोरोना वायरस बोला जाता था। उसके बाद फिर 11 फरवरी 2020 को इसका नाम पड़ गया कोविड-19। और किस संस्था ने रखा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये रखा गया है WHO के द्वारा, जिसे आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, कोरोना की पहचान पहली बार कब हुई थी? तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। सबसे पहले इसकी पहचान की गई थी 1960 के दशक में। कब की गई थी? 1960 के। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए तो मोस्टली लोग गलत कर सकते हैं, तो आपको याद रहेगा 1960 के दशक में। अब नोट पे यहाँ देखिए, इस बीमारी से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना से मनुष्य का प्रभावित होने वाला अंग है। ठीक है, तो क्या है? फेफड़ा है। ठीक है, अब देखिए, फेफड़ा प्रभावित होता है जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुकने लगता है और व्यक्ति दम तोड़ सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगले। तो देखिए, अब यहाँ पर केंद्र व राज्य की योजनाएं जो कि कोविड-19 को लेकर चलाई गई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको समझ लेना है, जान लेना है। ठीक है, तो चलिए भाई हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए ब्रेक द चेन। ठीक है, ये आपको याद होगा, अभियान चला था सबसे पहले ब्रेक द चेन, और आपने आई थिंक प्रचार भी देखा होगा इस टाइप का। ठीक है, कि एक जगह जगह पे माचिस की तीलियां लगी होती हैं और जलती रहती, तो एक तीली क्या होती है? हट जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? ब्रेक द चेन। ठीक है, यानी कि इसके चेन को तोड़ना। तो ये केरल सरकार द्वारा चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान देना आप। ठीक, अगला है ऑपरेशन सील्ड। ठीक है, तो ऑपरेशन सील्ड चलाया था दिल्ली सरकार ने। ठीक, अरविंद केजरीवाल। 5T आपने सुना होगा, 5T प्लान भी दिल्ली सरकार ने ही चलाया था, अरविंद केजरीवाल ने चलाया था। ऑपरेशन नमस्ते अभियान चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और है नमस्ते ओवर हैंड शेक अभियान, ये चलाया था कर्नाटक सरकार ने। ठीक, अब यहाँ पर अगला है आयुष कवच कोविड ऐप नाम से, ये चलाया था किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि पूछी जा सकती हैं, ये मैंने यहाँ पर दिया। ठीक है, हैं तो कई सारी योजनाएं, लेकिन ये है कि जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो पूछी जा सकती हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा है। अब देखिए भाई, यहाँ पर कोविड-19 बीमारी के लक्षण क्या हैं, कैसे जाने कि बीमार मतलब कोई इसके गिरफ्त में आ गया है। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है कि गुर्दे का कार्य न करना। इस कंडीशन में व्यक्ति का गुर्दा कार्य नहीं करता। ठीक, दूसरा है बुखार आता है। ठीक है, तीसरा सांस लेने में तकलीफ होती है व्यक्ति को, कफ की प्रॉब्लम होती है, खांसी आती है और निमोनिया। ठीक है, निमोनिया जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि शुरुआत में इस बीमारी को निमोनिया के रूप में ही पहचाना गया था। ठीक है, तो निमोनिया के भी लक्षण इसमें मिलते हैं। तो दोस्तों, ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।